आदाब नाज़रीन, आज को गोजरी खबरनामों लेकर थारो मेजबान असलम खटाणो हाजिर है। सेहत तिबी तालीम व समाजी बहबूद के वजीर सकीना मसूद इत्तू ने भीमनामा पानी का पीन की फराहमी की स्कीम को संग बुनियाद रखो, जड़ो CAPEX इस प्रोजेक्ट के तहत 2.76 करोड़ रुपये की लागत में महकमा जल शक्ति के जेर लागू किया गया था। इसका मकसद बहमूला या आसपास का इलाका में तकरीबन 1000 रिहायशियाना पीन को साफ पानी फराहम करना है। हुकाम ने दस्यो के मुकम्मल होने पर यो मनसूबो पानी की फराहमी की मकामी ढांचा न मजबूत करेगो। पॉलिटिक्स इसी पे है, वो हमेशा तोड़ फोड़ की बात करते हैं, डिवाइड करने की बात करती हैं, लोगों को तकसीम करने की बात करते हैं। लेकिन हमारी पार्टी का तो हमेशा यही है कि जम्मू कश्मीर लद्दाख एक है। हम हमेशा इसी चीज़ को लेके चले हैं और इंशाल्लाह आगे भी हमारे पार्टी का यही होगा मकसद और एजेंडा कि जम्मू कश्मीर लद्दाख जो पुरानी रियासत थी, जिस रियासत को तोड़ फोड़ किया गया PDP और BJP की सरकार में, वो रियासत वापस आनी चाहिए और उस रियासत का जो दर्जा था जम्मू कश्मीर का, वो दर्जा वापस मिलना चाहिए जम्मू कश्मीर को, लद्दाख को। हमारी तो डिमांड यही है। और जो हमारे स्पेशल स्टेटस है या 35A है, 370 है, जो हमारे लैंड गारंटीज़ है, जो हमारे जॉब गारंटीज़ थे, उनको ख़त्म किया गया। हम तो चाहते हैं वो वापस आ जाए। कौमी रोड सेफ्टी महीना का हिस्सा के तौर पर जोर तय जरावर सिंह चौक बहु प्लाजा में यूम जमहूरिया रोड सेफ्टी रैली को इनका किया गया। इस रैली को एहतमाम AM ग्रुप ने महकमा ट्रांसपोर्ट जम्मू कश्मीर ट्रैफिक पुलिस का इश्तराक नल किया। महकमा ट्रांसपोर्ट का इंतजामी सेक्रेटरी ओनी लवासात जम्मू का SSP ट्रैफिक अमित बेहसन ने इस तकरीब में शिरकत की। रैली की बुनियादी मकसद महफूज ड्राइविंग, शहरी नज़म ज़बत, जिम्मेदार ट्रैफिक रवैया न फरोग देना था। रोड सेफ्टी मंथ हम मना रहे हैं। ऑल्दो मैं कहूँगी कि रोड सेफ्टी पूरे साल का एक प्रोसेस है। इसमें मैं दो तीन चीज़ें कहना चाहूँगी। पहली बात ये है कि जो ट्रैफिक पुलिस है या जो मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट है, लोगों को उनको एज रेगुलेटर्स नहीं देखना चाहिए जैसे कि हम कुछ बहुत स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करें। ये सब सबके फ़ायदे के लिए है एंड फ़ायदा इन द सेंस कि इसमें तो लोगों की जान का सवाल है। तो जैसे बेटर टेक्नोलॉजी आ रही है, बेटर स्पीड हो रही है, बेटर रोड्स बन रही हैं, तो अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट्स और डेथ्स उन एरियाज़ में ज़्यादा हो रही हैं जहाँ रोड्स बेहतर हैं। तो मेरी पब्लिक को ये मैसेज रहेगा कि ओवर स्पीडिंग ना करें। टू व्हीलर्स खासकर हेलमेट पहनना ज़रूरी है। हाँ, एक चीज़ और है, बहुत लोग, हर दूसरा जना मोबाइल फ़ोन पे बात कर रहा होता है। तो ये बहुत सिंपल चीज़ें हैं। अगर आप डेटा देखेंगे तो उसमें ये बहुत क्लियर है कि ह्यूमन एरर और ह्यूमन मिस्टेक और नेग्लिजेंस की वजह से करीब 45% एक्सीडेंट्स उन रीजंस की वजह से हो रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं जो हम बहुत आसानी से प्रिवेंट कर सकते हैं अगर हम ट्रैफिक रूल्स को फॉलो मैं मैडम की बात को ही सेकंड करूंगा। देखिए, मैं मेरा जो स्लोगन है सेल्फ रियलाइजेशन। मैडम ने कहा 45% जो एक्सीडेंट है ह्यूमन एरर के कारण हो रहे हैं। मैं क्यों बोलूं लोगों को कि हेलमेट डालो? यार, ये उनकी जान है। मैं क्यों चलान करूं? हेलमेट किसने डाली हो या सीट बेल्ट किसने डाली हो? तो सेल्फ रियलाइज करें। कम से कम वो 45% जो चला एक्सीडेंट होते हैं, जो ह्यूमन एरर सबसे बड़ा रीजन है, उसको तो बचाइए। खुद रियलाइज कीजिए। मगर मुझे इन्फोर्स क्यों करनी पड़े चीजें जो आपकी जान और आपकी सुरक्षा के लिए? तो मैं यही मैसेज दूंगा कि सेल्फ रियलाइज करें। ट्रैफिक, आप ओवर स्पीडिंग क्यों करें? क्यों आप अपनी बाइक्स को मॉडिफाई करें या गाड़ियों को मॉडिफाई करें? एक गाड़ी एक पर्टिकुलर डिजाइन के लिए बनी है। जैसे पिछले एक पूरा मंथ हमने प्रेशर हॉर्न पे काफी ज्यादा काम किया। बुजुर्ग जा रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं,
हॉर्न प्रेशर इतना जो आपने भी देखा होगा, बंदा डिस्टर्ब हो जाता है वो आगे चलाने वाला। तो मेरी यही गुजारिश है कि सेल्फ रियलाइज करें, अपने आप को करेक्ट करें, ट्रैफिक बिल्कुल ठीक हो जाए। किश्तवाड़ का सिंहपुरा इलाका में सिक्योरिटी फोर्सेस ते दहशतगर्दों के दरमियान हालिया तसादम के बाद राष्ट्रीय बजरंग दल ने जम्मू में पाकिस्तान के खिलाफ एहजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने नारा लाया ते पाकिस्तान परचम जलाया। सदर राकेश बजरंग ने इस खित्ता ते दहशतगर्दी के खात्मे वास्ते फौरी ते फैसला कुन कार्रवाई को मुतालबो किया। उन्होंने खबरदार किया कि मकामी अफराद ना दहशतगर्दों की मदद या हिमायत करने पर सख्त कार्रवाई को सामना करना पेगो। हमारा विरोध जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ है। जिस प्रकार से आपको मालूम है कि किश्तवाड़ के सिंहपुरा के अंदर 12,000 फीट की ऊंचाई के ऊपर आतंकवादियों का ठिकाना जो है मिला है, और इससे पहले जो मुठभेड़ है वो हमारे सैनिकों के साथ हुई, जिसमें एक सैनिक शहीद हुआ और 8 के करीब जो है वो घायल हैं। तो ये लगातार इस प्रकार की हमाकतें जो है पाकिस्तान जो है वो कर रहा है। तो हमारी मांग यही है कि इस आतंकवाद को कुचलने का काम जो है वो जल्द से जल्द किया जाए। एलजी साहब ने जिस प्रकार से कश्मीर के अंदर से आतंकवाद को कुचलने का काम किया, जो अब दोबारा से यहाँ पर जम्मू के अंदर जो है आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम पाकिस्तान ने किया है। अब जम्मू के अंदर भी जो लोग बचे हैं, जो इनके सहयोगी हैं, जो इनको मदद कर रहे हैं, जो इनको आतंकवाद बढ़ाने के लिए मदद कर रहे हैं या खाद्य पदार्थ पहुंचाने की मदद कर रहे हैं, उनको भी कुचलने का काम जो है वो किया जाना चाहिए। और केंद्र सरकार से हमारी मांग है कि इस पाकिस्तान को भी जो है वो सबक सिखाने का काम जो है वो किया जाना चाहिए। शिवसेना हिंदुस्तान जम्मू कश्मीर का सदर पंडित राजेश केसरी ने कहा कि हुकूमत ना बुढ़ापा की पेंशन स्कीम का फायदा ना सिर्फ बीपीएल कार्ड होल्डर तक महदूद करने के बजाय एपीएल राशन कार्ड होल्डर तक भी बचाना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि मौजूदा पॉलिसी बहुत ही गरीब शहरियों ने इमदाद महरूम कर रही है, तो समाजी बहबूद की स्कीमा का फायदा तमाम जरूरतमंदों तक नहीं पुजा। हिंदुस्तान सरकार से मांग करती है कि जिस प्रकार सरकार ने पेंशनेवर जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो बूढ़े हमारे बेचारे बुजुर्ग लोग जो पेंशन लेकर अपने बेचारे जो गरीब थे अपना गुजारा कर रहे थे, उनकी पेंशनें जो है सरकार द्वारा बंद की गई। लेकिन अब सरकार ने जो शर्तें रखी हैं उस पर सरकार ने कहा है कि उस पर जो है बीपीएल जो है राशन कार्ड जो उसका होना बड़ा अनिवार्य है। लेकिन बीपीएल का सरकार ने इस तरह की उसमें शर्तें रखी हुई हैं, बीपीएल बनाने में इतनी कठिनाई है कि बीपीएल उसका बनेगा जिसके घर में फ्रिज भी नहीं है और स्कूटर भी उसके नाम नहीं होना चाहिए, घर में उसके कमरे में लेंटर नहीं पड़ा होना चाहिए। हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि सरकार एक तरफ खुद ही गरीबों को लेंटर डाल के दे रही है और दूसरी तरफ कह रही है कि गरीबों को जो है बीपीएल बनना चाहिए, और जो इंक्वायरी करने जाते हैं वो उधर उनकी जगह देखते हैं, मापते हैं, लेकिन वो जगह जो है 4 बंदों की जगह होती है, 4 उसके पुत्र होते हैं एक बाप के, और 4 बेटों में वो जगह डिवाइड होती है। अगर 4 मरले जगह है तो एक-एक मरला आती है, लेकिन सरकार द्वारा चारों तरफ से लोगों को फंसा के रखा हुआ है। सरकार ने जो है वो अपनी जो राशन कार्ड है वो अलग नहीं कर रहे। अगर राशन कार्ड डिपार्टमेंट के पास जाया जाता है वो सीधा मोदी साहब का नाम लेते हैं कि सेंट्रल सरकार ने ऑर्डर किया हुआ है, अभी किसी का बाइफरकेशन नहीं करनी है, कार्डों को जो है अलग अलग नहीं करना राशन कार्ड को। जब तक राशन कार्ड अलग नहीं होगा तो एक फैमिली का बीपीएल कैसे बन सकता है? यानी कि इस तरह से लोगों को फंसाकर इस तरह से लोगों को घुटन महसूस की जा रही है। मैं कह रहा हूं कि लोगों के बीपी हाई हुए पड़े हैं। आज हम देखते हैं मार्केट में लोग बेचारे अपने ही ध्यान में चले जा रहे हैं, किसी का बीपी हाई है, किसी को हार्ट की बीमारी है। ये सब सरकार द्वारा दी हुई बीमारियां हैं, दोनों ये हार्ट और बीपी की बीमारियां ये सरकार ने लोगों को दे रखी हैं। गरीब लोगों को बेचारों को जो पेंशन बेचारों को 1500 रुपए पेंशन लगनी है, वो कहाँ से बीपीएल बनाएंगे? जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने स्मार्ट मीटर लगाने की मुखालफत करता हुआ जम्मू का भगवती नगर में चीफ इंजीनियर का दफ्तर के सामने पुरमन एहजाज किया। पार्टी ने मसाइल न उजागर करता हुआ एक मेमोरेंडम पेश किया, तो चीफ इंजीनियर ने कार्रवाई न यकीनी दहानी कराई। अपनी पार्टी ने अपना इंतखाबी मंशूर का वादा ना पूरा न होने पर हुकूमत ना भी तनकीद को निशाना बनाया। पानी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है। अपनी पार्टी की तरफ से आज यही प्रोटेस्ट था कि एक तो लोगों का अनशेड्यूल्ड कट बंद कीजिए, काफी परेशानियां आ रही हैं और ऊपर से ठंड है, बच्चे बेचारे परेशान हैं। बच्चों के स्कूल भी अभी कल ही लगे हैं, पढ़ाई का सीजन है, अगले महीने एग्जाम शुरू होने वाले हैं। इसीलिए हम ये कर रहे थे कि ये प्रोटेस्ट जो है ये बिजली के अनशेड्यूल्ड कट जो है बंद करें। जो गवर्नमेंट ने बोला कि हम 200 यूनिट फ्री देंगे, 12 सिलेंडर देंगे,
उनके मैनिफेस्टो पे यही लिखा था कि मेरी आंटी ने मीटर लगवा लिया है तो मैं आप सब लगवाइए। और भैया तुम्हारी आंटी ने लगवाया, तुमने वोट लेने थे, हमने वोट नहीं दिए, आई समझ। तो हम क्यों लगवाएंगे मीटर जब तक आप ये 200 यूनिट और 12 सिलेंडर लोगों को नहीं देंगे। अपने मैनिफेस्टो तो पहले पूरी कर, इनके मंत्री बोलते हैं कि हमने 85% जो है अपना मैनिफेस्टो पूरा कर दिया है। हमें 15 महीने में एक मैनिफेस्टो बता दीजिए कौन सा पूरा। अपनी गाड़ियों का मैनिफेस्टो पूरा किया, जो 90 गाड़ियाँ इन्होंने ली वही पूरा किया, अपने घर के लिए किया। तो इसलिए हम ये इस वक्त ये जो आज का जो प्रोटेस्ट था हमारा साइलेंट प्रोटेस्ट था। अदरवाइज अगर ये चीफ साहब आज ये ना आते तो हमने ये बाजार भी बंद करना था और रोड भी बंद करना था। यूम जमहूरियत है कबल अनंतनाग का लाल चौक पर सिक्योरिटी सख्त कर छोड़ी, पुलिस की इजाफी नफरी तैनात कर छोड़ी ते निगरानी बढ़ा दी। किसी भी नाखुशगवार वाकया ना रोकन वास्ते एहलगार बाकायदगी नाल चेकिंग कर रहे हैं। ओहदेदारा ने अवाम ते पुरअमन जश्न मनाने वास्ते तावन की अपील की। तकरीब को पुरअमन और आसान तरीके से मुनक्कद करने के लिए अनंतनाग जिले में सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बिल्कुल हम इस वक्त अनंतनाग के लाल चौक में हैं। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि लाल चौक में हर एक राहगीर और हर एक गाड़ी में जितने भी सवार होते हैं उन्हें नीचे उतारा जाता है और उसके बाद उनकी प्रॉपर चेकिंग की जाती है, उनके शनाख्ती कार्ड चेक किए जाते हैं। बिल्कुल आप विजुअल्स में साफ तौर देख सकते हैं कि किस तरह से अनंतनाग के लाल चौक में इस वक्त जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ CRPF यहाँ पे मौजूद है और हर एक राहगीर की पूरी तरह से चेकिंग की जाती है, उनके सामान चेक किए जाते हैं, उनके शनाख्ती कार्ड चेक किए जाते हैं ताकि यौम जमहूरिया की तकरीब को पुरअमन और आसान तरीके से मुनक्किद किया जाए। वही मैं आपको साथ में बता दूं कि जो कश्तवाड़ में इनकाउंटर जारी है, वहाँ पे सर्च ऑपरेशन जारी है, उस चीज़ को भी मद्देनजर रखते हुए अनंतनाग पुलिस पहले ही मुतहरिक हो गई है और अनंतनाग में सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मजीद नाके लगा दिए गए हैं, मजीद जगहों पे सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस की अगर हम बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर पुलिस फोरफ्रंट पे है, उनके साथ CRPF भी है। और अनंतनाग के ये लाल चौक के मनाजिर है जो आपको मैं दिखा रहा हूँ कि लाल चौक ये गुंजान आबादी वाला इलाका है और इसे पहले ही हसास करार दिया गया है और उस सूरत हाल को देखते हुए अनंतनाग पुलिस ने लाल चौक में मजीद नाके लगाए हैं और हर एक राहगीर से पूछताछ की जा रही है। हर एक गाड़ी की बारीकबीनी से यहाँ पे चेकिंग की जाती है और हर एक फर्द से शनाख्ती कार्ड जो है उनके वो चेक किए जाते हैं और उसके बाद उन्हें आगे जाने की इजाज़त दी जाती है। एक उनके लिए अनंतनाग से मैं फयाज दूंगा। डगियाना पुली के नेड़े एक बड़ी चोरी की इतला लभी है जित सवेरे 4 बजे के करीब एक चोर बिजली की बंदिश के दौरान 7 जायद दुकान का ताला तोड़ गए, नकदी ते कीमती सामान चोरी कर गए ले गयो। दुकानदारा ने बड़ी शहरावर दुकान होने के बावजूद पुलिस पर लापरवाही को इल्जाम लायो। हुकाम ने दस्यो कि मामला को नोटिस लियो गयो है ते तहकीकात जारी कर छोड़ी है। लेकिन काफ़ी अजीब कर देने वाली ये वारदात है जिसमें एक दुकान नहीं, दो दुकानें, बल्कि एक ही साथ 8 से 10 दुकानों को निशाना बनाया गया है। कितना बेखौफ ये चोर है, कहाँ से ये आया है। CCTV में हालांकि इसकी तस्वीर ज़रूर कैद हुई है लेकिन शाल इसने सर के ऊपर रखा हुआ है। जिन दुकानों पर इसने निशाना बनाया है, जिन दुकानों के ताले तोड़े हैं, हम प्रयास करेंगे उनसे भी बात कर सकें कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक व्यक्ति यहाँ पर हैं जिनकी दुकान को यहाँ पर निशाना बनाया गया। भैया आपसे बात करेंगे, क्या पूरी वारदात हुई है थोड़ा सा बताएंगे। सर रात को हमने कोई 10:30 बजे के करीब दुकान बंद की तो सुबह जब आए दुकान खोलने देखा गया शटर खुले हुए, ताले टूटे थे। कोई 3-4 दुकानों में इन्होंने रात को चोरी की है। हमने गला रखा था, भगवान के पैसे दिसवंत निकाल रहे थे, वो गला ही उठा के चुरा के ले गए हैं, पूरा गला ही उठा के ले गए हैं। चोरी 3 से 4 दुकानों में और ताले 8 से 10 दुकानों के टूटे, 5-6 दुकानों में हुई। 5-6 दुकानों। हाँ जी, आधों के ताले टूटे हैं, आधों के नहीं टूटे हैं। बाकी शटर नहीं खुले, ताले तो तोड़ के थे अपने। क्या सामान लेके यहाँ पे? हमारे कैश ही ले गए सर, कैश ले गए। कोई लगता है एक ही व्यक्ति सामने नजर आ रहा है सर, और बड़े बेखौफ होकर, एक दुकान नहीं, 2 दुकानें और इतनी हरी भरी आपकी मार्केट है, काफी रश रहता है। 6-7 दुकानों में सर किया उन्होंने वारदात। और अभी तक कोई तब्दीश सर नहीं, अभी कुछ नहीं हुई, अभी तो कुछ नहीं पता लगा। क्या कहना चाहेंगे, इतना बेखौफ चोर और इतनी भरी दुकानों में यहाँ पर? सर क्या कह सकते हैं, ये कोई नशे नुशे वाले हैं और क्या, और कौन हो सकता है सर। आपका नाम?
मेरा नाम विशाल सिंह चिब है। तो बताएंगे क्या हुआ ये आपकी दुकान की सीसीटीवी? हाँ जी सर। क्या हुआ सर? सर ये रात को 4 बजे के करीब आए हैं चोर। इधर आगे 10-12 दुकानों में करके गए हैं चोरी, और किसी को कुछ बलक तक भी नहीं पड़ी है। क्या कहेंगे, एक दुकान नहीं, दो दुकान नहीं, इतनी सारी दुकानों को यहाँ पर निशाना बना, कितना बड़ा ये एक खतरे का संकेत आपकी पूरी मार्केट में? सर एक खतरा तो है, अगर उस वक्त लाइट भी बंद हुई है, इनकी कोई प्लानिंग ही चल रही होगी जिस हिसाब से इन्होंने चोरी की है 10-12 दुकानों में लाइट बंद होने के बाद भी, और साथ में कैमरे भी जो सारे कर दिए इन्होंने सेट। तो पता चल पाया कितने लोग थे, एक था, दो थे? नहीं सर, वो नहीं चल पाया। बाकी आपकी दुकान से क्या क्या ले गए? सर हमारी दुकान से सिर्फ कैमरे तोड़ के ले चुके हैं। कैमरे तोड़ के ले गए? कैमरे तोड़े हैं और साथ में थोड़ा शटर वगैरह को नुकसान किया हुआ है। और ताले कितने तोड़े हैं यहाँ? ताले 2 तोड़े हुए थे, 2 बाहर के जो लॉक होता है और अंदर का कैश काउंटर का। पुलिस की तरफ से क्या कहा जा रहा है? पुलिस कार्रवाई कर रही है अभी। कर रही है? जैसे हम पहुंचे सुबह तभी बताया गया था उनको। क्या लगता है कोई नशेड़ी या नशे की पूर्ति करने के लिए यहाँ पर आया है? क्योंकि जिस हिसाब से हम देख रहे हैं इसकी सीसीटीवी भी सामने आ रही है, बेखौफ बड़ा है या कोई नशा किया हुआ? सर नशे में तो नहीं लग रहा था, नॉर्मली हो सकता है, क्योंकि जो अगर 4-5 लोग आ रहे हैं वो नशे में तो नहीं होंगे इस वक्त अगर ने चोरी करनी होगी। 4 से 5 लोग हैं, कुछ शनाख्त थोड़ी किसी की? हाँ जी, कुछ शनाख्त तो नहीं है किसी के? पता नहीं चल पाया? पता नहीं चला। लोकल का पता नहीं, उन्होंने मुंह ढका हुआ था कपड़े से अपना, जिससे कुछ पता नहीं लगा अभी तक। सर आपकी भी दुकान को निशाना बनाया गया है? जी सर। क्या नाम आपका? मेरा नाम दिलीप कुमार है। बताएंगे क्या हुआ थोड़ा सा? हम बताने क्या पता, रात को होगा, रात का क्या हुआ है? ये वारदात हुई है कोई 4 बजे की। 4 बजे? हाँ जी। उसके पहले आपकी दुकान पर क्या किया, ताला तोड़ा है? हमें ताला थोड़ा शटर नहीं उठाया गया उनसे, कोई शटर हैवी था। अच्छा। तो दूसरा शटर था ना, इसलिए वो उठाया नहीं गया उनसे। तो कितनी दुकानें हैं जिनको निशाना बनाया? तो 7-8 दुकानें हैं। 7-8 मार्केट में 7-8 पीछे भी हुआ है, कोई एक पार भी हुआ है, क्या कह सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि 1-2 नहीं बल्कि 7 से 8 दुकानों को निशाना बनाया गया है। सरेआम जो है इस वारदात को यहाँ पर अंजाम दिया गया है। ये काफ़ी ज़्यादा दुकानें हैं, मार्केट और हाईवे जो है वो बिल्कुल साथ लगता है, पर ऐसे में इस जगह पर इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देना कहीं ना कहीं सवालिया चिन्ह और पुलिस के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। उत्तम सवालिया के साथ रोहित शर्मा, टेक पंजाब। मशहूर सियाती मकाम संदन टाप पर इस साल बहुत घट बर्फबारी हुई है, जिससे मकामी लोगों ते स्याह मौसम सरमा की सियाहत पर पड़ने वाला असरात का बारे में खदशात बढ़ गयो है। गैर मामूली मौसम ने मौसमियाती तब्दीलियां के बारे में बहस छेड़ दी। हालांकि लोग ते इंतजामिया पर उम्मीद है कि आने वाला दिन में ताजा बर्फबारी वेगी, जिससे इलाका की खूबसूरती बहाल होगी, तो सियाह की आमदोरफ्त में इजाफो वेगो। टाप अनंतनाग पे सतह समंदर से 13,500 फुट की ऊंचाई पे ये पहाड़ी वाक़ा है। इसका नाम है सेमथन टाप, मशहूर टूरिस्ट रिजॉर्ट है ये, और यहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट आते हैं। टूरिस्ट इस लिहाज से आते थे कि यहाँ का बर्फ़ जो है काफ़ी मशहूर था, लेकिन इस साल बर्फ़बारी कम हुई। आप देख सकते हैं कि कुछ ही बर्फ़ ये ना के बराबर है। यहाँ पे 13 से 14 फुट की बर्फ़ होती थी, और ये रास्ता जो है अप्रैल और मई के महीने में खुलता था, लेकिन इस साल बर्फ न होने की वजह से अभी भी ये रास्ता खुला है। हालांकि ये कश्मीर डिवीजन का लास्ट वाला पड़ाव है। मैं आपको फिर से दिखाना चाहूँगा, ये कश्मीर डिवीजन का लास्ट वाला पड़ाव है, और वहाँ से जो है जम्मू डिवीजन स्टार्ट होता है। वही अगर हम मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग ने अब एक और प्रेडिक्शन दी है, आने वाले दिनों में जो है फिर से बर्फबारी का इम्कान है। और खासकर अगर हम साउथ कश्मीर की बात करेंगे, उम्मीद है कि आने वाले दिनों में साउथ कश्मीर में भारी बर्फबारी हो जाएगी। खासकर इन पहाड़ी इलाकों की अगर हम बात करेंगे तो इन पहाड़ी इलाकों में हैवी स्नोफॉल की उम्मीद है, और हम भी चाहते हैं कि बर्फबारी हो जाए, ताकि ये जो पहाड़ी इलाका है यहाँ पे बर्फ जमी रहनी चाहिए, जो हमें आने वाले सीजन में यानी कि जून जुलाई में जो पानी हम पीते हैं, मैदानी इलाके वाले लोग जो पानी पीते हैं, वो पानी इन्हीं ग्लेशियरों से निकल के नीचे आता है। अगर बर्फ नहीं होती तो इस साल जो है मैदानी इलाकों के लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा पानी के लिहाज से, और हम उम्मीद करते हैं कि बर्फबारी हो जाए, और इतनी बर्फबारी हो जाए कि आने वाला सीज़न जो है वो हमारे लिए खुशाइंद सीज़न हो। और कहते हैं हम कि फिर से इस सेमथन टाप पे 13 से 14 फुट की बर्फ होनी चाहिए, ताकि पानी की किल्लत न हो। टेक 1 के लिए सेमथन टाप अनंतनाग से मैं फयाजुल हूं।
जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन के करीब फलाही तय और एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर गया अपना अमूदी बाग का इकदाम ना वसी कर छोड़ो। मकामी लोगों को ख्याल है कि इस इकदाम नाल गड्डियां की कार्बन बाई ऑक्साइड खराज होने वाला जज्ब हो जाएगा। मामूल की हिफाजत में मदद लबेगी। इस मनसूबा नाल शहरी जमलियाती खूबसूरती में भी अजाफो होगा। इनिशिएटिव लिया जा रहा है। आपको बता दें लगभग 5.5 करोड़ की लागत से जो है जम्मू के अंदर 4 वर्टिकल गार्डन बनाने का जो है वो प्रस्ताव पारित कर दिया गया है और शुरुआती तौर पर विक्रम चौक से गांधीनगर कॉलेज फॉर वुमेन तक जो है इस वर्टिकल गार्डन को यहाँ पर बनाया जाएगा। उद्देश्य क्या रहने वाला है वो मैं आपको विस्तार से बता देता हूँ, क्योंकि लगातार हम सब देख रहे हैं कि प्रदूषण जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और ऐसे में ये वर्टिकल गार्डन जो है वो प्रदूषण के बीच में भी जो है वो इसी प्रकार हरा भरा और खिलखिलाता रहेगा। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात कि यहाँ अगर देख रखाव में कमी पेशी भी आती है, यानी कि अगर पानी भी इस गार्डन को कम दिया जाए या धूप भी कम खिले उसके बावजूद भी जो है ये गार्डन इसी प्रकार हरा भरा जो है वो खिलखिलाता रहता है। ये आप देख सकते हैं कि पिलर्स को जो है वो बाउंड्री यहाँ पर कर दी गई है ताकि इस गार्डन की जो है वो सुरक्षा को भी यहाँ पर सुनिश्चित किया जाए, सेफ्टी का भी ध्यान रखा जाए। और इसके साथ साथ जो यात्रीगण बाहर से जम्मू के अंदर एंटर कर रहे हैं उनके लिए भी जो है ये कहीं ना कहीं एक बेहतरीन नज़ारा देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि एंट्रेंस पॉइंट विक्रम चौक यहाँ से रहता है जहाँ से मुख्य सिटी जो है वो शुरू हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये एक बेहतरीन इनिशिएटिव है जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से, जिसमें कि जम्मू को और सौंदर्य बेहतर और साथ साथ स्वास्थ्य बनाने के लिए वर्टिकल गार्डन को इंस्टॉल करने का प्रस्ताव जो है वो यहाँ पर पारित किया गया है। और अब ये गार्डन जो है वो शुरुआती तौर पर 4 जगहों पर जो है वो बनाया जाएगा, जिसमें कि पहला पड़ाव मैं आपको बता दूं तो वो विक्रम चौक से गांधीनगर कॉलेज फॉर वुमेन तक जो है वो बनाया जा रहा है। और इसके बाद दूसरा मैं आपको बता दूं तो शालामार हॉस्पिटल यानी कि एसएमजीएस अस्पताल के बाहर भी जो है वो बनाया जाएगा इस वर्टिकल गार्डन को। साथ साथ सचिवालय की बात करें तो वहां पर भी, और इसके साथ साथ सचिवालय के बाहर के साथ साथ बात करें तो रेहाड़ी के अंदर भी जो है इस वर्टिकल गार्डन को इंस्टॉल किया जाएगा। और ज़रूरत अनुसार यदि और भी जगहों से ऐसी डिमांड उठेगी तो उसको मद्देनजर रखते हुए वर्टिकल गार्डन को जम्मू में और कई जगहों पर भी जो है वो बनाने का प्रयास जो है वो किया जाएगा। लेकिन फिलहाल ये एक बेहतरीन इनिशिएटिव है, कार्य प्रगति पर है, यहाँ पर जोरों शोरों से कार्य जो है वो चल रहा है, लेबर्स लगातार यहाँ पर काम कर रही हैं और शुरुआती तौर पर पहला पड़ाव जो है वो गांधीनगर कॉलेज तक जो है वो विक्रम चौक से इस गार्डन को बनाने का है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक बेहतरीन इनिशिएटिव है, एक बड़ा प्रयास है जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से जम्मू के स्वास्थ्य को लेकर, जम्मू के सौंदर्यकरण को लेकर। इससे पहले भी स्मार्ट सिटी के तहत कई बड़े प्रोजेक्ट जो है वो जम्मू के अंदर चल रहे हैं, कुछ सक्सेस हैं। और इसके साथ साथ अब एक और कड़ी जो है वो इस वर्टिकल गार्डन के रूप में जम्मू के अंदर जो है वो जोड़ी गई है। क्या ऐसे देखते हैं इस वर्टिकल गार्डन की शुरुआत? ये वर्टिकल गार्डन इसलिए बना रहे हैं क्योंकि जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, एमिशन होता है जो गाड़ियों का, उससे ये बहुत ये मिनिमाइज हो जाता है। तो एक तो ब्यूटीफुल दिखता है, दूसरा जो लोग इधर मतलब बहुत आउटर विजिटर आते हैं तो उनको भी अच्छा लुक देता है। तो वैसे भी ये एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छा है। जो बायो वॉल बनेंगी अंडर फ्लाई ओवर और भी कहीं लोकेशन पे बननी है, इसलिए ये बहुत अच्छा स्टेप है जीएमसी की तरफ से। लगातार डेवलपमेंट को लेकर पेड़ों की बड़े स्तर पर जो है वो कटाई की जा रही है। ऐसे में पेड़ पौधों का लगाना बेहद ज़्यादा अनिवार्य है, बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। और उस बीच में यदि इस प्रकार के गार्डन्स को जम्मू के अंदर बनाया जाता है तो आने वाले समय में इसका बहुत बड़ा फायदा हमारी आने वाली पीढ़ी को जरूर मिलेगा, क्योंकि जहाँ एक तरफ लगातार कार्बन और डाइऑक्साइड उत्पन्न हो रही है उसको मिनिमाइज करने के लिए भी ये गार्डन जो है वो बेहतरीन काम करेगा। कम पानी में, कम धूप में और प्रदूषण के अंदर भी ये इसी प्रकार हरा भरा दिखेगा और खिलखिलाएगा और जम्मू के सौंदर्यकरण को 4 चांद लगाएगा। सचिन कुमार के साथ रोहित शर्मा, टेक। महकमा मौसमियात श्रीनगर ने एक इंतबाह जारी किया जिसमें क्यों गयो कि 2 मगरबी डिस्टर्बेंस जम्मू कश्मीर में 22 जनवरी ते 24 जनवरी ते 26 जनवरी रात ते 28 जनवरी सवेरे तक मुतासर करेगी। इस मुद्दत के दौरान एम सरगर्मियां 23 ते 27 जनवरी नवेगी, जब पीर पंजाल रेंज, वादी चनाब, जनूबी कश्मीर का बालाई इलाका में शदीद बारिश ते बर्फबारी मुतवक्को है। इंतजामिया ने होशियार रहने की अपील की। मौसम दैट ट्रैफिक पुलिस का मशवरा की बुनियाद पर सफरी मनसूबों बंदी की जाएगी। बर्फ ने ढका इलाका में लैंडस्लाइडिंग ते बर्फानी तूदा टेन का खतरा के पेश नजर एहतियात की हो जाएगा। इसके नाल ही कोजरी खबरें को आज को शुमारो एहतमाम पजीर होया। अपना मेजबान असलम खटाना दे सारी टीम न दियो इजाजत, रब रखो।